बात जरा करेंगे हम एग्जिट पोल की। जी हाँ नाजरीन, एग्जिट पोल के हवाले से कल जिस तरह से गुलिस्तान न्यूज की जानिब से भी एग्जिट पोल किया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के हवाले से एग्जिट पोल जारी कर दिया गया, वहां पर एनसी कांग्रेस को बरतरी हासिल है। और उसके साथ साथ ही पहले पीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो पीडीपी किंग मेकर का काम कर सकती है। जैसे पहले ही जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से इसका दावा किया गया है कि जो भी हुकूमत बनाएगा पीडीपी किंग मेकर का काम। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है बीजेपी बनाएगी। लेकिन जो एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है गुलिस्तान न्यूज की जानिब से, वहां पर साफ नजर आ रहा है कि एनसी कांग्रेस जो इत्तेहाद है उससे बाज़ाब्ता तौर पर बरतरी हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ से एक तो एनसी कांग्रेस, उसके साथ साथ ही सीपीआईएम की एक सीट भी उनके साथ है, और दूसरी तरफ से पीडीपी जो है वो भी एक किंग मेकर का काम कर सकती है। और कुछ आजाद उम्मीदवार जो जराए के हवाले से खबर आ रही है कि उनके साथ भी बातचीत हो रही है, उन उम्मीदवारों के साथ भी बातचीत हो रही है जो माना जाता है कि एक वो जीत सकते हैं। कुछ जो इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार हैं वो जीत सकते हैं, उनके साथ भी हुकूमत के हवाले, हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत की जा रही है। नाजरीन आपको बताते चले कि एग्जिट पोल के हवाले से जहां बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो असम्बली इंतखाबात के 3 मराहिल, जहां पर तीनों मरहले मुकम्मल होने के साथ ही अब जो सबकी नजरें हैं वो 8 अक्टूबर पर है, जहां पर वोट शुमारी का अमल शुरू होगा। इससे पहले जब कल एग्जिट पोल हमने दिखाया है गुलिस्तान न्यूज की जानिब से, साफ नजर आ रहा है कि एनसी कांग्रेस जो इत्तेहाद है वो सबसे आगे है, बरतरी हासिल है और वो हुकूमत बनाने के करीब है। जिस तरह से भी एग्जिट पोल दिखाया गया है, उसके साथ साथ ही पीडीपी किंग मेकर का काम कर सकती है। पहले ही पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से दावा किया है। एनसी कांग्रेस के साथ सीपीआईएम की एक सीट जो है उनके साथ है, और उसके साथ साथ ही दीगर जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके साथ भी जो जराए के हवाले से खबर आ रही है कि उनके साथ भी बातचीत जारी है। चलिए इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिस तरह से हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल गुलिस्तान न्यूज की जानिब से भी कल जब 6 बजे के करीब हमने जारी किया है, साफ नजर आ रहा है कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद उनकी बरतरी है और ये हुकूमत बनाने के, हुकूमत साजी के हवाले से जिस तरह से पहले उसके करीब है। दूसरी तरफ से जो पीडीपी ने पहले ही दावा किया था कि किंग मेकर का काम कर सकती है, साफ तौर पर इस एग्जिट पोल से नजर रहा है। देखिए बिल्कुल गौहर, जो हमने ±3 बीच में रखा था, 3 सीटें ऊपर या 3 सीटें नीचे, तो अलायंस जो इस वक्त है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का, सीपीआईएम का और पैंथर्स का, जो हमें अलायंस दिखा है प्री पोल अलायंस, वो इन बिटवीन 37 और 40 के बीच में फिक्स होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम अपर लिमिट पर चले 37, 38, 39 निकले, तो फिर जब आप इसको देखेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अगर 6 से 7 के दरमियान रहती है तो ये फिगर मैजिकल फिगर बन रहा है। और फिर थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी इस अलायंस को अपना बहुमत जो है वो साबित करने के लिए, क्योंकि जो सेट फिगर है दैट इज अराउंड 48 के आसपास जो मैजिकल फिगर है जिसके लिए सरकार बनानी होगी। तो इसलिए जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हंग असेंबली होगी, ऑलमोस्ट न सिर्फ हमने जितने भी प्री पोल अलायंस, ये प्री पोल आए हैं, एग्जिट पोल्स आए हैं, सब ने यही दिखाया है, एक को अगर आप छोड़ेंगे तो रेस्ट सब ने दिखाया है कि हंग असेंबली है। नंबर 2, कश्मीर प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा उभर कर सामने आई है एक मजबूत फोर्स के तौर पर, और फिर कांग्रेस और पीडीपी भी हम अपनी अपनी प्रेजेंस दिखाने में कामयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अगरचे बहुत ज्यादा फैक्टर ये था कि बीजेपी ने 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बड़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, जो अभी तक एग्जिट पोल से लग रहा है, लेकिन तब भी बीजेपी उस मैजिकल फिगर को टोन नहीं कर पाई जिसका शायद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी इन बिटवीन 28 to 30 है,
तो जब आप इसको देखेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को देखेंगे, क्योंकि बीजेपी का कोई डायरेक्टली अलायंस नहीं है, तो ये फिगर कहीं पर तो होते हुए नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर इस बात को देखा जाए कि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, सीपीआईएम, पीडीपी और कुछ हम ख्याल जमातों को मिलाएं, तो ये उस फिगर को टो कर सकते हैं जो हुकूमत साजी के लिए दरकार है। और जिस तरीके से बीजेपी को अगर जो बाहर रखने वाली बातें हो रही थी चुनाव में, उसी के तहत सरकार बनी, तो एक फिगर ये बन सकता है। लेकिन दूसरा फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बीजेपी का ये मानना है कि 30 का फिगर उनका अपना है, और ये जो 10 से 11 लोग इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, उनमें अक्सर रेबल्स हैं बीजेपी के, जो उनके पास वापस भी आ सकते हैं। तब भी वो उस मैजिकल फिगर को अपने बलबूते पर तो नहीं कर पाएंगे। जरूरत भी पड़ेगी उन छोटी पार्टीज की जिन्होंने 2-2, 3-3 सीटें ली होंगी, और क्या वो उस वक्त टो कर पाएंगे उस लाइन को जो लाइन बीजेपी की है, और जिस तरीके से उन्होंने तकरीरें की हैं, ये एक बड़ा टैक्टिकल पोजीशन होगी उन पार्टीज के लिए जब वो आएंगे। एक तरफ से ये तो दूसरा लाइन ऑफ एक्शन है, लेकिन जो एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि दिल्ली की हुकूमत हमारे सामने है, अरविंद केजरीवाल की पूरी गवर्नेंस का निजाम और सब चीजें हमारे पास है, लेकिन फिर भी तनाव और खिंचाव जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर, यूनियन होम मिनिस्ट्री में, और फिर मामला अदालत तक भी चला गया था। यहाँ की स्टेट की हालात कैसे रहेंगी अगर इस तरीके का अलायंस बना जो विदाउट प्री अप्रूवल ऑफ द यूनियन होगा। तो ये भी एक बात चल रही है कि किस तरीके से ये अलायंस होगा। लेकिन फिलहाल जो गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल है वो मुझे कहीं ना कहीं फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलायंस की जो उमर राहुल की तरफ से अनाउंस किया गया, जिसमें सीपीआईएम भी पार्टनर है, तो वो कहीं 40 को टो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से लगभग तमाम जो एग्जिट पोल थे उनमें वो यहाँ तक पहुंचे कि जो कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ज्यादा जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इत्तेहाद को एक तरीके से बरतरी हासिल है, लेकिन वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाई, वो भी 40 तक ही सिमट गई जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो इत्तेहाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनके पास अब 2 ऑप्शन है, वो पीडीपी को भी अपने साथ ले सकते हैं या वो जो आजाद उम्मीदवार है उनको भी अपने साथ ले सकती है। तो क्या ये वाजह है कि वो फिलहाल आजाद उम्मीदवार को छोड़ के पीडीपी से ही बातचीत करेगी? जिसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक फैक्टर है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिनके बगैर ये सरकार अलायंस में भी बनती हुई नजर, अगर इनको माइनस किया जाए तो नहीं बनेगी। इसलिए एक की फैक्टर रहेगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, कश्मीर प्रोविंस से जो जीत कर आएंगे, और उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी एक की फैक्टर इसमें रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कश्मीर सेंट्रिक से जब आप देखेंगे, कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लेकिन जब आप जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस खबर को देखेंगे तो अलगता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो एक वेव चली थी कि जम्मू का सीएम, जम्मू की बात हो रही थी, और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ कैंपेन ट्रायल में दाखिला वजीर दिफा और वजीर जो दीगर वज़रा की तरफ से बयानात आए, तो उसका क्या बनेगा, ये भी एक बड़ा प्लान होगा। और जो हमारे ज़राया हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कल भी एक अहम तरीन बैठक है, जिसमें इन प्री पोल ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं इन पर तबादला ख्याल किया गया। अगर ऑफिशियली कोई चीज कम्युनिकेट नहीं की गई है, लेकिन जरूर ये कुछ लाइन किया गया है कि वो भी अपने तरीके से अपनी पॉलिसी को तेज करें, और जो लोग प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीत सकते हैं, उनके साथ राब्ता करें। और फिर वही गेम होगा कि अगर 8 से 10 बीजेपी के साथ भी जाते हैं तो वो भी फिगर वहां तक नहीं पहुंचता है अनलेस एंड अनटिल वो 5 वाला मैजिकल फिगर जो कहा जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री रिकमेंड करेगी 10 या 11 तारीख को दिल्ली से वो 5 जो एमएलए नॉमिनेट किए जाएंगे, तो उनके वोटिंग राइट्स होंगे। सीधी सी बात है, वो 5 लोग भी कहां पर वोट करेंगे देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर हर गुजरते वक्त के साथ सिचुएशन जो है और क्रिस्पी हो रही है और मसालेदार हो रही है। नो डाउट उमर, महबूबा और दीगर लीडर्स काफी टाइट लिप्ड है। उन्होंने कहा कि हम जी इन एग्जिट पोल्स को नहीं मानते हैं, हम इंतजार करेंगे 8 तारीख को। बिल्कुल 8 तारीख का ही इंतजार हम सबको है जब ईवीएम से मशीनें खुलेंगी। ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है, एक अंदाजा है। अंदाजा गलत भी हो सकता है, इसका दावा कोई नहीं कर सकता कि हमारा अंदाजा सही है, सबका अंदाजा सही हो सकता है। आज तक बहुत बार नेशनल हुकअप पर भी अंदाजे गलत हुए हैं, लेकिन इससे एक चीज पता लग
लग रही है कि एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो किस तरीके से सोच रहे थे, आने वाली जो हुकूमत होगी उनके सामने कितने बड़े चैलेंज होंगे रीजनल बैलेंस को लेकर, और फिर एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीर, एस्पिरेशंस ऑफ जम्मू पीपल, एस्पिरेशंस ऑफ पीर पंचाल, एस्पिरेशंस ऑफ ये सारी चीजें किस तरीके से मैट आउट करेगी सरकार, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन फिलहाल एक क्लियर पिक्चर जो हमारे पास है प्री पोल अलायंस के हवाले से, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पोजीशन में उभरती हुई नजर आ रही है, अगर उनके साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ और लोग मिलते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से बात की जा रही है और जिस तरह से एग्जिट पोल भी लग रहा है कि एनसी पीडीपी जो इत्तेहाद, एनसी कांग्रेस इत्तेहाद जो है वो उसकी बरतरी हासिल है, अगर हुकूमत साजी की बात होती है वो पीडीपी जैसे उन्होंने कहा है कि किंग मेकर, वो उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, जिससे एग्जिट पोल साफ नजर आ रहा है। और हुकूमत बनती है इन तीनों की उसके साथ मिलता है, पहले तो ये देखना है कि क्या पीडीपी उसके साथ मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो क्या नजर आ रहा है कि हुकूमत नहीं बन पाएगी, और जब अगर पीडीपी उनके साथ मिलती है तो वो कुछ कंडीशंस रखेगी इस हुकूमत साजी के हुकूम लिए। देखिए सीधी सी बात है, जब हुकूमत बनेगी तो उससे पहले एक कॉमन एजेंडा होगा। अगर अलायंस की हुकूमत बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और दीगर लोगों की, तो सबका एक एजेंडा होगा। वो एजेंडा हो उसी आसपास सारी गवर्नेंस जो है वो चलेगी, उसी एजेंडे के तहत सरकार चलेगी। अगर अलायंस हुकूमत बनाने में कामयाब हो तो ये एजेंडा बनेगा। अगर बीजेपी और किसी और पार्टी ने अलायंस किया तब भी एजेंडा बनेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तब भी बनेगा जी। तो विदाउट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, विदाउट बारगेनिंग, विदाउट स्टेट इंटरेस्ट की कोई भी सरकार नहीं बनाएगा। अब की बार ये बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार ये चुनाव हुए हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, बड़े पैमाने में लोगों ने वोट दिया है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां नहीं लेंगे। पॉलिटिकल पार्टियां इन डेप्थ हर एक चीज को देख रहे हैं और हर एक चीज को बारीक बीनी से देखने के लिए ये भी है कि कल 3 साल बाद 4 साल डिसीजन करेंगे, इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट स्टेट पर क्या होगा, स्टेट के लोगों पर क्या होगा। कहीं ऐसी कोई गलती ना हो कि जो आज बड़ी पार्टी है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब दोबारा चुनाव होंगे तो वो हाशिए पर चली जाए। जिस तरीके से हमने कुछ चीजें देखी, एक बड़ी पार्टी जो 24-25 सीटों पर दावा कर चुकी थी, हुकूमत में अभी आई थी, वो आज 5-6 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ अलायंस ऐसे हुए जो शायद जम्मू में भी और कश्मीर में भी लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से सिचुएशन आज ये बनी है। इशफाक, आखिरी सवाल, जिस तरह से जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्ट किया था पिछले सालों से जम्मू कश्मीर में, चाहे वो रिजर्वेशन हो या जिस तरह से कैंपेनिंग हुई, खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर के कई दौरे किए, अमित शाह थे, बाकी जो दीगर उसने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और दावा किया जा रहा था, एक तो जम्मू से कहा जा रहा था कि जम्मू से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, दूसरा ये कि कश्मीर से भी कंवल खिलेगा, लेकिन ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं इस तरह के नताइज। तो क्या वजह है? बिल्कुल ज़रूर मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ कि जिस तरीके की रिजर्वेशन की गई थी, जिस तरीके का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम हाथ में लिया गया, जिस पर हंगामा भी शहर के अंदर हुआ, पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर रहा, सोशल मीडिया पर डिबेट्स भी चली, लेकिन उसका असर हमने लोकसभा में भी देखा कि जो कहा जा रहा था कि एहसान का बदला वोट से होगा, लेकिन जब वो वोट ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई तो वो कहीं पर दिखा नहीं। पहाड़ी अपने रास्ते पर चले गए, गुजर बरादरी अपने रास्ते पर चले गए, नॉन SC ST जो है वो अपने रास्ते पर चले गए, और किसी ने भी उस बात को नहीं देखा कि वोट का एहसान का बदला वोट से होगा जो नारा दिया जा रहा था। वही सिचुएशन आज मुझे एंटायर पुंछ, रजौरी, चिनाब वादी के मुख्तलिफ इलाकों, बानिहाल और कश्मीर वादी के भी कुछ इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। जो एंटायर एक कैंपेन था कि 1 गो में शायद वोट चला जाएगा एक मखसूस पार्टी को या उस पार्टी की हिमायत याफ्ता कैंडिडेट को, ऐसा बिल्कुल भी होते हुए नहीं देखा गया। लोगों ने जो वोट किया वो कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को देख, लोगों ने जो वोट किया वो पार्टी के स्ट्रक्चर को देखकर जो वोट किया, वो पार्टी का मैनिफेस्टो देखा, पार्टी का पास देखा, पार्टी क्या कुछ कर सकती है, इन तमाम चीजों पर खंगालने के बाद लोग जो है अब की बार वोट करने के लिए बाहर आए। नंबर 1। नंबर 2 ये भी सही है कि कश्मीर के मुकाबले में जिस तरीके से वोटिंग हुई, जम्मू की वोटिंग पैटर्न एंटायरली डिफरेंट रही। यहाँ पर रीजनल लाइंस के साथ साथ रिलीजियस लाइन, मजहबी लाइनें भी खींची गई, और जब हम बात कर रहे थे तो साफ लग रहा था कि वो एक डिवाइड
वाज़ेह नजर आ रहा था, जो शायद माजी में मैंने कभी नहीं देखा था, जो आज देखने को मिला कि किस तरीके से किस पॉकेट में वोट पड़ा, ये कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब तमाम चीजें खंगाली जाती थी तब जाकर वोट डाला जाए। और बहुत सारी जगहों पर बेनिफिट ऑफ डाउट बीजेपी को भी मिला, जहां पर उन्हें जम्मू में वोट मिले, लेकिन कुल मिलाकर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक इलाके, हर एक नुक्कड़ में अलग राह है, अलग हवा है, और वो हवा को मापना, हवा को एक साथ ज्वाइंट करके देखना काफी मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एग्जिट पोल है, एक अनुमान है, इसी अनुमान के साथ जो सब चीजें चली हैं। और जो सवाल आपका था कि मुझे, जो आपने कहा कि नजर नहीं आया, मुझे भी ग्राउंड जीरो पर यही लग रहा है कि वो चीजें नजर नहीं आई जो बड़ी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गोहरा। एग्जिट पोल के नाज़रीन, जिस तरह से गुलिस्तान न्यूज़ चैनल की जानिब से भी एग्जिट पोल आपको बताते चले कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से गुलिस्तान न्यूज़ की कोशिश रही है कि आप तक जो एग्जिट पोल है वो बराबर उसे नजर आ रहा है कि एनसी कांग्रेस का जो इतिहाद है उसकी बरतरी साफ नजर आ रही। लेकिन दूसरी तरफ से पीडीपी, जिन्होंने दावा किया था कि किंग मेकर का काम करेगी, तौर पर नजर आ रहा है कि किंग मेकर के तौर पर वो जम्मू कश्मीर के जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं उसमें उसका साफ नजर आ रहा है।